नमस्कार मेरे प्यारे से दोस्तों, कैसे हो आप सब? आ गई हूँ एक बार फिर से आपकी स्टोरी टेलर आदि जो कहानियाँ सुनाती है। और बताओ नायाब और नूर की कहानी कैसी जा रही है? और साथ ही साथ यहाँ पे एक लव स्टोरी नहीं है, यहाँ पे 2-2 लव स्टोरियाँ हैं। नायाब और नूर, निहारिका एंड राशि। निहारिका एंड राशि के बीच अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही जानेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और बिना टाइम बर्बाद किए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि राशि और निहारिका के बीच जो कुछ भी हुआ, उसके बाद राशि रात भर सो नहीं पाई थी। वो सोफे पर तो लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और दिमाग में बस एक ही सीन बार-बार फ्लैश हो रहा था। निहारिका का उस पर झुकना, उसका हाथ पकड़ना और वो ज़बरदस्ती की किस। राशि ने अपनी आँखें ज़ोर से बंद कर ली, जैसे वो उस याद को, उस एक इंसिडेंट को अपने दिमाग से निकाल देना चाहती हो। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और इस आवाज़ को सुनकर राशि तुरंत उठकर बैठ जाती है। दरवाजे पर निहारिका खड़ी थी। उसकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, रात भर शायद वो भी नहीं सो पाई थी। दोनों कुछ सेकंड्स तक बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। रूम में इतनी खामोशी थी कि दोनों की सांसें भी क्लियरली सुनाई दे रही थी। निहारिका हिम्मत करती है और धीरे से एक कदम आगे बढ़ाती है और कहती है कि राशि, मुझे बात करनी है तुमसे। भाई बस इतना सुनते ही राशि का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। वो सीधा खड़ी हो जाती है और ठंडी आवाज में कहती है, प्लीज प्लीज मुझसे दूर रहो निहारिका। और इतना कहने के बाद ही वो कमरे से निकल जाती है। तभी निहारिका की एक हरकत ने सब कुछ खराब करके रख दिया था। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे राशि को समझाए, कैसे उससे माफी मांगे। तो वहीं दूसरी तरफ नूर भी सोकर उठ चुकी थी। उठने के बाद उसकी नजर बगल में सोई हुई नायाब पर पड़ती है। नूर के चेहरे पर नायाब को इस तरह मासूमों की तरह सोता हुआ देख एक चमक सी आ जाती है। उसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसका प्यार उसके इतने पास है और उसे और क्या चाहिए इस लाइफ में। अब वो बस इस वक्त उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका प्यार उसके इतना करीब है। उसे और क्या चाहिए इस लाइफ में। अब वो इस वक्त खुद को इस दुनिया की सबसे ज्यादा खुशनसीब इंसान समझ रही थी, और समझे भी क्यों ना। हाँ, जिससे वो इतना प्यार करती है, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती है, जिससे वो खुद से, समाज से लड़ सकती है, वो इंसान उसके करीब थी, वो इंसान उसको समझती थी। कुछ पल के लिए वो बस उससे देखती रहती है, जैसे कल रात की सारी लड़ाई, सारी बातें कुछ देर के लिए उसके दिमाग से गायब हो गई हो। नूर धीरे से नायाब के पास झुककर उसके चेहरे के बेहद करीब आती है। लेकिन अगले ही पल राशि की कही हुई बातें उसके दिमाग में फिर से घूम जाती हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से सिचुएशन में हूं नूर। नूर तुरंत नायाब से दूर हट जाती है और वो धीरे से उठकर बेड के कोने पर बैठती है। बट इस वक्त उसकी आंखों में कंफ्यूजन भी था और गिल्ट भी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे राशि ने उसे अपने कंडीशन के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। एक पल के लिए उसके दिमाग में ये सब चलता है कि सच में क्या मेरी वजह से, हाँ, पर उसे हुआ क्या है। उसे इतना परेशान मैंने आज तक नहीं देखा। आखिर आखिर ऐसा क्या हुआ है मेरी बहन को जो मुझे बता भी नहीं रही है। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी नायाब हल्की सी करवट लेती है और आंखें खोलती है। उसकी नजरें सीधे पास बैठी हुई नूर पर पड़ती है।
जो खामोशी में बैठी हुई थी। नायाब कुछ सेकंड्स तक उसको देखती रहती है, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि सुबह सुबह इतनी सीरियस शक्ल, हाँ? किसी ने डांट दिया क्या तुम्हें? भला किसकी सामत आ गई, हाँ, सुबह सुबह? तभी नूर हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, अरे सुबह सुबह कहाँ से, ये अजीब प्राणी। चलो उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। मैं तब तक किचन में देख लेती हूँ, वरना आंटी को यार अकेले काम करना होगा ना, मैं आती हूँ। तभी नूर एक सांस में अपनी सारी बातें खत्म करती है और बिना नायाब का जवाब सुने कमरे से निकल जाती है। तभी नायाब अब भी सोच में थी कि ये कल जब से आई है कमरे में तब से इतना वियर्ड बिहेव कर रही है यार। मैं एक बार निहारिका या अनन्या से बात करती हूँ, शायद उन्हें पता हो कि एक्चुअली हुआ क्या है। तभी नायाब फ्रेश होने के लिए भी चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नूर आंटी के साथ किचन में उनकी हेल्प कर रही होती है। गैस पर चाय चढ़ा रही थी और किचन में हल्की सी खामोशी थी। तभी निहारिका अंदर आती है। उसके कदम थोड़े रुक रुक कर पड़ रहे थे, जैसे वो अंदर आने से पहले ही हजार बार सोच चुकी हो। निहारिका ने सीधा फ्रिज के पास जाकर बॉटल उठाई और धीरे से बोली, मॉम, मेरी आज कॉलेज में एक मीटिंग है, सो मैं जल्दी निकल रही हूँ। आप खाना खा लीजिएगा, शायद शाम में भी मुझे आने में लेट हो जाएगा। फिर एक पल के लिए वो रुकी और धीमी आवाज में बोली, एंड हाँ नूर, इट्स अ रिक्वेस्ट, तुम लोग प्लीज हो सके तो आज मैनेज कर लेना। तभी नूर तब से बस निहारिका के चेहरे को ही देख रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि निहारिका ने एक बार भी नजर उठाकर ना नूर की तरफ देखा और ना ही अपनी मॉम की तरफ। जैसे वो बिल्कुल भी उन दोनों को फेस नहीं करना चाहती हो, या फिर शायद शायद उसे डर था कि अगर उसने एक बार भी आंखें मिला ली तो उसके दिल में चल रहे सारी चीजें उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ जाएगा। तभी निहारिका वहां से निकल जाती है। कुछ वक्त बाद सभी खाने के टेबल पर इकट्ठा होते हैं। सबके सब खुश थे, बट राशि का चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। वो नाश्ता भी बेमन से कर रही थी एंड आधा खाकर वो उठ जाती है, बिना किसी से कुछ बोले अपने कमरे में जाने लगती है। तभी नूर उसका इस तरह का बिहेवियर देखकर अचानक उठने लगती है। तभी नायाब नायाब उसका हाथ पकड़ के धीरे से कहती है, ओए अभी नहीं, उसको थोड़ा वक्त दो। जो भी बात उसे परेशान कर रही है ना, वो तुम्हें खुद ही बता देगी। रिलैक्स करो और नाश्ता खाओ। तभी सब नाश्ता खत्म करते हैं और कॉलेज के लिए निकलने लगते हैं। तभी निहारिका की मॉम नूर से कहती है कि अच्छा सुनना बेटा, ये निहारिका का टिफिन है, सुबह भी बिना खाए निकल गई वो, और शाम में भी देर से आएगी। इसीलिए प्लीज उसे ये याद से दे देना और कहना कि याद से खा लेगी, ठीक है? तभी नूर स्माइल करती है और ओके आंटी बोलकर निकल जाती है। तभी नूर टिफिन लेकर गेट की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी नायाब नायाब उसके पास आती है और धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी नूर हैरानी से उसकी तरफ देखती है और पूछती है, क्या हुआ? तभी नायाब धीरे से कहती है, ओए एक काम कर, कोई भी बहाना बना कर ना ये टिफिन तुम राशि को दे दो, ठीक है? तभी नूर को ये अजीब लगता है कि आखिर उसको क्यों, राशि को क्यों, पर आंटी ने तो मुझे बोला। तभी नायाब उसकी बात काट देती है और कहती है, अरे इडियट, पता है मुझे, और मेरी बात तो सुन। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी बहन की नहीं है, आई थिंक निहारिका से भी जुड़ी है, ठीक है? इसीलिए बेटर है कि राशि को फोर्स करके कुछ पूछने से अच्छा है तुम थोड़ा शांत दिमाग से काम लो और अपने आप जवाब मिल जाएगा, ठीक है? तभी नूर नायाब की बातों को सुनती है और राशि से कहती है कि ओए राशि सुनना,
देखना यार, मुझे नायाब के साथ थोड़ा ऑफिस में काम है, तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। एंड अनन्या भी क्लास के लिए निकल चुकी है। इसीलिए प्लीज तुझसे रिक्वेस्ट है, ये टिफिन प्लीज तू क्या निहारिका को दे देगी क्या? प्लीज यार, आंटी ने भेजा है उसके लिए, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया सुबह। तभी राशि ये सुनकर तुरंत इरिटेट हो जाती है और बोलती है, मुझे क्यों दे रही हो यार, तुम खुद दे दो ना। मुझे भी बहुत काम है, वेली नहीं बैठी हूं मैं। तभी इस वक्त नूर शांत रहने की बहुत कोशिश करती है और फिर से कहती है, अरे प्लीज ना राशि, छोटी बहन है ना मेरी, दे देना प्लीज। यार पक्का इसके बाद तुझे कोई भी काम नहीं बोलूंगी मैं। तभी राशि बेचारी कुछ सेकंड तक टिफिन को देखती रहती है। उसके चेहरे पर हेजिटेशन साफ दिख रही थी, जैसे वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हो। लेकिन आखिर में वो संकोच करते हुए टिफिन ले ही लेती है और कहती है, हाँ हाँ ठीक है, दे दूंगी। अब भैया कहने को तो राशि ने टिफिन ले लिया था, बट उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो जाके निहारिका को ये दे सके, क्योंकि उसे बिल्कुल भी निहारिका को फेस नहीं करना था। तभी वो स्टाफ रूम के बाहर खड़ी होकर काफी सोचती है कि कैसे कैसे वो अंदर जाए एंड आखिर वो क्या बोले जाकर। जब उसको कुछ समझ नहीं आता तो वो एक नोट पर एक मैसेज लिखती है कि ये टिफिन आंटी ने दिया है, सो इसे खा लेना। इतना लिखकर वो पास में खड़े प्यून से कहती है कि एक्सक्यूज मी भैया, ये टिफिन निहारिका मैम के घर से आया है, प्लीज उन्हें दे दीजिएगा। तब इतना बोलकर बिना वहां एक सेकंड भी रुके राशि निकल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ नायाब दूर से ही ये सब कुछ देख रही थी कि किस तरह राशि ने टिफिन खुद देने की बजाय किसी और के हाथ में थमा दिया। मामला तो अब कुछ गड़बड़ है। अब वो खुद निहारिका के पास जाती है, जो लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। नायाब अंदर आती है और कहती है, हे, हो गई तुम्हारी मीटिंग, हाँ? तभी निहारिका इस तरह नायाब को सामने देखकर एकदम शॉक थी और कहती है, हाँ हाँ हो गई। तभी नायाब कहती है, वैसे मॉर्निंग के 7 AM कौन सी मीटिंग होती है मिस निहारिका मैम? मैंने तो काफी लोगों से पूछा, बट सबने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं था। सो तुम यार मीटिंग के बहाने से इतना सुबह क्यों आ गई? तभी निहारिका डर जाती है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, एक्चुअली मीटिंग थी बट वो कैंसिल हो गई यार। तभी नायाब कहती है, सही है, टीचर हो गए खुद ही झूठ बोल रही हो। भाई साहब, ये सुनकर निहारिका इरिटेट हो जाती है और कहती है, तुम्हें क्या लेना देना है यार? एंड प्लीज मुझे झूठा बोलना बंद करो और अपनी ये इन्वेस्टिगेशन भी। समझ में आया? नायाब हल्की सी स्माइल करती है और कहती है, कमाल है निहारिका, तुम तो नॉर्मल बात में भी भड़क रही हो यार। एंड मुझे फर्क पड़ता है यार, क्योंकि कल रात से ही घर में सब कुछ नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। अब चाहे राशि का बिहेवियर हो, नूर का कंफ्यूजन हो, या स्पेशली तुम्हारा इस तरह से भागना हो, ये सब कोइंसिडेंस तो नहीं लग रहा मुझे। इसलिए पूछ रही थी निहारिका, और कोई बात नहीं थी। बता दो क्या हुआ है, शायद मैं कुछ काम आ जाऊं तुम्हारे। तभी निहारिका बिल्कुल भी नायाब को नहीं देखती, चुपचाप अपने पेपर्स इकट्ठा करती है और कुर्सी से उठते हुए कहती है कि नायाब, एक्चुअली मेरी क्लास है, सो प्लीज जाते वक्त ना डोर क्लोज कर देना। तभी नायाब को बिना बताए ही निहारिका क्लास लेने के लिए निकल जाती है। बट इस तरह से निहारिका जैसी लड़की का सिचुएशन से भागना, ये नायाब को कंफर्म हो चुका था कि कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा सीरियस हुआ है। तभी यहाँ पर निहारिका इस तरह से भाग रही है। तभी नायाब को निहारिका से तो कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन अब उसके पास एज अ लास्ट ऑप्शन केवल राशि थी। इसीलिए वो वापस उस क्लास में नहीं जाती जहां लेक्चर्स हो रहे थे। वो कैंपस में यहाँ वहां राशि को ढूंढना स्टार्ट करती है। तो वहीं दूसरी तरफ राशि कैंटीन में जाती है। राशि कॉफी लेकर टेबल की तरफ बढ़ ही रही थी कि
अचानक उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और अगले ही पल कॉफी का कप उसके हाथ से छूट जाता है और राशि सीधा जमीन पर गिर पड़ती है। गरम कॉफी उसके हाथ पर गिर जाती है जिससे उससे हल्का सा जल भी जाता है उसका हाथ। राशि दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अगले ही पल अगले ही पल उसके कानों में एक तेज हंसी की आवाज पड़ती है। उप्स, सॉरी। तभी राशि तुरंत ऊपर देखती है और उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं, धीर खड़ा था जिसने उसे गिराने का काम किया था। वो बेशर्मी से हंस रहा था। धीर धीर राशि का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे यार राशि, इतनी क्या जल्दी थी? हाँ, कॉफी पीने आई थी या फ्लोर क्लीन करने? बोलो। ये सब देख आस पास के लोग भी राशि पर हंसने लगते हैं। तभी राशि खुद को संभालते हुए उठती है और कहती है, धीर, अपनी लिमिट में रहो, समझ में आया? तुमने जो भी किया है ना, ये अच्छा नहीं था। लेकिन धीर फिर से मुस्कुराता है और धीरे से बोलता है, "हाँ, लिमिट? अब तुम सिखाओगी मुझे? हाँ?" धीर की बदतमीजी अब धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हमेशा बोल्ड एंड क्लियर रहने वाली राशि इस वक्त इस कंडीशन में नहीं थी कि वो धीर से लड़ सके, उसको जवाब दे सके। धीर जैसे जैसे उसके करीब आता है वो एकदम से डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे वो सेम सिचुएशन याद आती है जो निहारिका ने कल उसके साथ जबरदस्ती किया था। उसे डर था कि जिस तरह निहारिका ने उसके साथ जबरदस्ती की, कहीं वैसे ही हरकत धीर भी ना कर दे। वो पीछे की तरफ हटती जाती है और बार बार एक ही सेंटेंस बोलती है कि धीर प्लीज, प्लीज धीर, मुझे जाने दो, धीर प्लीज मुझे जाने दो। धीर को शायद इंसानियत से कोई लेना देना नहीं था, एंड यही वजह थी कि वो राशि को इस कंडीशन में देख के और हंस रहा था। तभी एक आवाज आती है, यार ये तो नहीं करना था धीर। धीर जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसके रिएक्ट करने से पहले ही पास रखी हुई चेयर को नायाब उठाती है और पूरी ताकत से धीर की तरफ फेंक देती है। चेयर सीधा धीर से टकराती है और वो बैलेंस खोकर जमीन पर जा गिर पड़ता है। इस वक्त नायाब का गुस्सा अपने पीक पर था। वो बिना एक सेकंड सोचे धीर के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसको बेतहाशा मारना स्टार्ट करती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसी हुई? मैं तेरी हिम्मत कैसी हुई? हीरो बन रहा था ना? हाँ, लड़की को डरा के मजा आ रहा था ना? बोलना, छेड़ेगा अब किसी को? हाँ। भाई, नायाब का गुस्सा रुक ही नहीं रहा था। धीर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन नायाब उसकी बात काट देती है और कहती है, एक और शब्द बोला ना तू, तो याद रखना, आज के बाद किसी लड़की की तरफ देखने लायक नहीं बचेगा, तेरी आंखें निकाल लूंगी तेरी। शायद जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि धीर सच में घबरा गया था। उसने आस-पास देखा, सब लोग उसे ही घूर रहे थे। वो बिना कुछ बोले वहां से बस निकल जाता है, लेकिन नायाब का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। वो तुरंत राशि की तरफ मुड़ती है और राशि अब भी वही खड़ी थी। उसके हाथ पर कॉफी का निशान था और आंखों में डर साफ दिख रहा था। नायाब बिना कुछ कहे राशि का हाथ पकड़ लेती है। चलो मेरे साथ राशि, अभी। तभी राशि कुछ बोल भी नहीं पाती और नायाब उसे ऑलमोस्ट खींचते हुए कैंटीन से बाहर ले जाती है। एंड धीरे धीरे ये बात पूरे कैंपस में फैलने लगती है और कुछ ही देर में ये बात नूर, अनन्या, निहारिका तक भी पहुंच जाती है।
सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बस यही तक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।